Hello and welcome back once again in another session of statistics. देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का हम अभी तक इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रृंखलाओं से रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी कर चुके हैं। हम सीख चुके हैं कि किस तरह से ये स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन इंडिविजुअल सीरीज के केस में कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन के जरिए भी समझाया ये। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास बुक है वीके पब्लिकेशंस की हरियाणा एडिशन, उसके अकॉर्डिंगली भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस समझाए। और देखिए, बहुत ही ध्यान से मैंने आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले जो यहाँ लिखे हुए हैं इंडिविजुअल सीरीज के डिफरेंट मेथड्स के अकॉर्डिंगली, ये आपको ओवरव्यू पहले भी एक बार मैंने बताया था। अब आज का जो हमारा सेशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्क्रीट सीरीज यानी कि खंडित श्रृंखलाओं फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, या जिन्हें हम बोलते हैं विविक्त श्रृंखलाएं, इनके केस में किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। देखो, मैंने जानबूझकर ये एक छोटा सा टेबल बनाया है जिसमें एक इंडिविजुअल सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूले आपको बताए हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रीट के अकॉर्डिंगली भी बताए गए हैं। क्यों बताए गए हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्मूले याद हैं तो बहुत ही आसानी से डिस्क्रीट वाले भी बन जाएंगे। तो अगर देखो, डिस्क्रीट सीरीज के केस में फ्रीक्वेंसी अपना रोल प्ले करती है। आवृत्ति होती है ना, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें हमें एक्स के साथ एफ भी दिया हुआ होता है। तो अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला पता है तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमने डी स्क्वायर के साथ एफ की मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो हमारा जो ऊपर न्यूमरेटर होता है, फ्रैक्शन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसमें समेशन एफ डी स्क्वायर आ जाएगा। और अब हमें इतना तो पता ही है, हमने इतने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज भी समझ ली हैं। हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज के केस में जो एन होता है, नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं, वो एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी के समेशन के बराबर होता है। तो इसलिए जहां जहां भी इंडिविजुअल सीरीज में एन यूज हो रहा था वहां पर अब क्या होगा, वहां पर अब समेशन एफ का यूज कर दिया जाएगा। देखिए, आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि मैंने ऐसा ही कुछ किया है। सभी फॉर्मूलेज में सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस है। न्यूमरेटर्स में यानी कि जो ऊपर रकम है उनमें हमने क्या करना है, एफ के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। बाकी सारा रेस्ट फॉर्मूला बिल्कुल वही है। जो डायरेक्ट वाला है वो डायरेक्ट वाले में डी स्क्वायर के साथ एफ को मल्टीप्लाई कर दो। जो ये शॉर्टकट वाले मेथड थे, इस केस में भी, इस फॉर्मूले में भी हमने साथ में एफ को इंक्लूड कर देना है। स्टेप डेविएशन में भी ऐसा कुछ ही है। और न्यूमरेटर्स के बाद अब डिनोमिनेटर्स को आप चेक करो तो मैंने हर एन की जगह पर समेशन एफ लिख दिया है। डिस्क्रीट सीरीज के केस में येट अनदर मेथड नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस बॉक्स में एक छोटा सा क्रॉस लगाया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इंडिविजुअल सीरीज के जो फॉर्मूले थे उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। और जो अब मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंसेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब आपको यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर कंसेप्ट बिल्कुल सेम वही है कि आपने डायरेक्ट मेथड के केस में मीन कैलकुलेट करनी है। अब मीन कैसे कैलकुलेट करनी है? जैसे आप डायरेक्ट मेथड यूज करते थे ना, एज्यूम्ड मीन, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए समेशन एफ एक्स अपॉन एफ वाला कंसेप्ट, उस तरह से आपने कैलकुलेट कर देखनी है। अगर आपकी मीन पॉइंट्स में नहीं आती है तो आप ये डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर पॉइंट्स में आती है तो उस केस में आपको शॉर्टकट या स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करना चाहिए, ठीक है? नहीं तो कैलकुलेशंस काफी मुश्किल हो जाएंगी। आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है और वो भी मेरी बुक के अकॉर्डिंगली ही लिया है। आज अपनी तरफ से कुछ जनरेट नहीं किया है। वो 10, 20, 30, 40 वाला कंसेप्ट अपनी तरफ से जनरेट नहीं किया है।
ऐसा इसलिए, और मैंने आपको उस एक क्वेश्चन को तीनों मेथड से भी सॉल्व कर कर दिखाया है, और आप देखोगे कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि डायरेक्ट मेथड के केस में अगर हम डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमारी जब मीन पॉइंट्स में आ जाती है तब भी अगर हम डायरेक्ट मेथड ही यूज करें तो हमारा क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसलिए हमें बिल्कुल भी जब पॉइंट्स में मीन निकले तो डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमारा क्वेश्चन कौन सा है, फिर उसके बाद समझते हैं कि किस तरह से तीनों मेथड्स का यूज कर कर हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन जो कि मेरी बुक के अकॉर्डिंगली पेज नंबर 251 पर हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें आपको ये x दे रखा है, देन ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमने मानक विचलन यानी कि ये देखिए सिग्मा का साइन आपको दिख रहा होगा, और इतना आपको पता चल गया है कि सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन है, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। ये कोफिशिएंट जो है वो मैंने अभी आपको निकालना नहीं सिखाया है, तो जब हम इसे सीखेंगे तब हम इसे समझेंगे कि ये किस तरह से निकाला जाता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए डिस्क्रीट सीरीज के केस में कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें x 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 दिया हुआ था, और f जो है वो हमें 6, 8, 16, 15, 33, 11 एंड 12 दिया हुआ था। अब देखो अगर हम पहले देखो, जैसे आपको यहाँ डायरेक्ट मेथड का मैं यूज सबसे पहले बता रही हूँ, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको कहा था कि हम मीन अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक्चुअली जो निकलता है मीन, हमें वो कंसीडर करना पड़ता है, तो हमें मीन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम मीन कैलकुलेट करें, लेट सपोज अगर मैं डायरेक्ट मेथड का ही मीन यहाँ पर आपको कह रही हूँ यूज करने के लिए, तो अगर हम यूज करें fx, ये देखो जैसे मैंने ये fx किया, 10 × 6, 20 × 8, ये कुछ इस तरह से जब कैलकुलेशन की तो fx का समेशन मेरे पास 4450 आ गया, और f जो है फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो 101 है। तो जब इसे मैंने सॉल्व किया तो देखो ये पॉइंट्स में आ गया है। अब आपको मैंने क्या कहा है कि अगर ये पॉइंट्स में आ जाता है तो हमें कभी भी डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ही याद कर लेते होते हैं कि मुझे अगर कुछ भी लिखा हुआ आया तो मैं डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर दूंगा, कि स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर देंगे। जबकि डायरेक्ट मेथड यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसा आपको इस बार इस वीडियो में मैंने शो भी किया है। देखो अगर अब ये पॉइंट्स में आ गया, अब हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या चाहिए, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। अब समेशन एफ तो हमारे पास है 101, लेकिन हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए ना। एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एफ डी स्क्वायर का मतलब होता है एफ और डी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन। अब एफ तो हमारे पास है, लेकिन क्या हमारे पास डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले डी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डी का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जो डी का स्क्वायर कर कर आएगा उसे एफ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही निकलेगा ना एफ डी स्क्वायर। अब देखो आपको देखने में ही पता चल रहा है कि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। अब क्या आपके पास एग्जाम्स में कोई कैलकुलेटर या कोई और गैजेट होगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हो? ऑब्वियसली है कि आप इस तरह का कोई गैजेट नहीं यूज कर सकते, आपको मैनुअली ही सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। और अगर इस तरह से आप कैलकुलेशंस करने बैठ गए तो आपका तो आराम से 1 घंटा इसी में निकल जाएगा, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, देखो ध्यान से, अगर हम डी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट्स वाली फिगर से, तो माइनस में 10
माइनस 44.06, तो ये 34.06 माइनस का आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से 20 से जब माइनस करेंगे तो माइनस का 24.06 और ये डी की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका स्क्वायर करना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अब अगर मैं स्क्वायर्स भी कर रही हूं तो यहां पर मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो राउंड अप कर रही हूं या कुछ राउंड ऑफ कर रही हूं, तो इस तरह का कंसेप्ट करने से मेरे एक्चुअल आंसर में हल्का सा फर्क मुझे देखने को मिल सकता है। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें क्वेश्चन जो मैंने आपको शो किया था उसमें 16.36 हमें आंसर दिया हुआ था, लेकिन अगर आप यहां देखो तो जब मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया एफ डी स्क्वायर का समेशन मेरे पास ये निकल आया था, और जिसे मैंने जब इस फॉर्मूले में पुट किया, जो कि ओरिजिनली आपको मैंने यहां पर शो किया था एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ, तो ये देखिए जब इसे सॉल्व किया तो मेरे पास जो आंसर निकला वो उतना नहीं है, उससे अलग है। तो दैट मीन्स यहां पर अब आपको ये प्रूव होता है कि अगर पॉइंट्स में आ जाए तो हमें कभी भी डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना चाहिए। हमें डायरेक्ट मेथड का यूजेज तभी करना चाहिए जब हमारे पास यहाँ पर बिना पॉइंट्स वाली फिगर आए, हमारी जो एक्चुअल मीन है वो पॉइंट्स में ना निकले, तभी डायरेक्ट मेथड जो है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रह सकती है, नहीं तो अदरवाइज नहीं यूज किया जाना चाहिए। अब हम इसी क्वेश्चन को, इसी सेम फिगर्स को, इन्हीं क्वेश्चंस को नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसका फॉर्मूला आपको यहां पर बताया गया है, और किस तरह से ये इंडिविजुअल सीरीज से थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी आपको बखूबी समझाया गया है। देखिए शॉर्टकट मेथड के लिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने आपको ये पहले भी कहा है। तो हमने सबसे पहले जो शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंगली हमने ये मेथड फॉर्मूला यूज करना है ये लिख लिया। अब देखो बहुत ही ध्यान से, एक तो समेशन एफ चाहिए जो कि एन का काम कर रहे हैं, वो तो वही है 101, तो इसलिए ये तो मुझे पता चल गया कि क्या है। अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ डी स्क्वायर, यानी कि फिर से वही एफ और डी स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन कर जो आएगा उसका समेशन। एक तो ये चाहिए, दूसरा मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए समेशन किसका, एफ और डी की मल्टीप्लीकेशन का, जो कि यहां इस साइड पर यूज होगा। तो देखते हैं कि अब इसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। याद रखना कि शॉर्टकट में जो डी निकलता होता है वो डी होता है x माइनस ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन। तो देखो यहां पर ये शॉर्टकट मेथड से मैंने यहां x में से 40 को एज्यूम्ड मीन ले लिया है, तो मैंने d कैलकुलेट कर लिया। अब अगर d कैलकुलेट किया तो देखो 10 माइनस 40, 20 माइनस 40, 30 माइनस 40, तो ये माइनस में आ गए। बिल्कुल इसी तरीके से 40 माइनस 40 किया तो 0 आ गया, देन 50 माइनस 40, 60 माइनस 40, देन 70 माइनस 40, तो अब प्लस में आ जाएंगे ये। अब मुझे क्या चाहिए, एक बार तो ये d निकल आया, तो f और d की मल्टीप्लीकेशन अगर मैं कर दूं तो मेरे पास ये एफ डी निकल आएगा। 6 मल्टीप्लाई माइनस का 30, तो कितना आ गया एफ डी 180। देन 8 मल्टीप्लाई माइनस का 20, कितना आ गया 160 माइनस का। देन 16 माइनस 10, तो माइनस का 160। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारे पास ये आगे की फिगर्स निकल आएंगी। और याद रखना जब कुछ फिगर्स प्लस की और माइनस की हों तो वो मैथमेटिकल कंसेप्ट्स लगाने पड़ते हैं कि इनको अलग से एक बार ऐड कर लो लेकिन साइन माइनस का रहेगा, इनको अलग से कर देख लो, फिर उसके बाद आपको नेट देखना पड़ेगा कि आपका आंसर जो है वो प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। देन उसके बाद देखिए हमें एफ डी स्क्वायर चाहिए था, ये तो निकल आया। अब हमें ये भी चाहिए ना, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डी का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डी का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए -30 मल्टीप्लाई बाय -30 कितना आ गया, प्लस का 900। देन इसको किया तो 400, देन इसे किया तो 100। बिल्कुल इसी तरीके से ये नेक्स्ट आ जाएंगे। और अब आप इस एफ को इस डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। इंडिविजुअली हर एक आइटम को मल्टीप्लाई करना है।
और आपके पास समेशन FD स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने हमारे इस फॉर्मूले में इसे पुट करना है। FD स्क्वायर का टोटल 28700 डिवाइडेड बाय 101, देन उसके बाद समेशन FD जो कि 410 आया था, देन समेशन F101 था जिसे हमने डिनोमिनेटर में लिखा, देन इसका स्क्वायर है। फिर उसके बाद देखिए जिस तरह से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, हमारे पास ये इक्वेशन सी बनाई है, ये क्वेश्चन सा छोटा सा बनाया है, हमने जस्ट इसे सॉल्व करना है। अब देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड वाले से कंपेयर करो इसे, तो उसके कंपैरेटिवली इसकी कैलकुलेशन कितनी ही आसान रही है। प्लस जब हमने इसे सॉल्व किया तो देखो हमारा सॉल्यूशन 16.36 ही निकल रहा है। ये रूट किस तरह से निकलता है ये मैं ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फर्स्ट सेशन में समझा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक अर्लियर सेशंस नहीं अटेंड किए हैं, नहीं देखे हैं, नहीं समझे हैं, तो काइंडली वो जरूर चेक कीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। देखिए पद विचलन विधि में या स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में हमें D डैश निकालने होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे फॉर्मूले में ये हल्का सा एक चेंज हो जाता है कि हमें समेशन FD डैश स्क्वायर और यहाँ पर समेशन FD डैश चाहिए, और रूट के बाहर एक मल्टीप्लाई बाय C यानी कि कॉमन फैक्टर हो रहा होता है। ये आपको मैंने हल्का सा फॉर्मूले में चेंज दिखाया था स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन में। अब देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाए तो इस बार मैंने अपनी एज्यूम्ड मीन चेंज नहीं की है। जैसे मैंने डिस्क्रीट सीरीज के केस में तो चेंज की थी, लेकिन मैंने यहाँ पर चेंज नहीं की है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए इस बार क्या किया है, फिर से क्योंकि ये भी एक एज्यूम्ड मीन पर ही बेस्ड मेथड है, तो इसलिए हमने 40 ही एज्यूम्ड मीन ली। D कैलकुलेट किया। D क्या अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा है कि हम एक जीरो हटा सकते हैं। सिंपल सी बात, हम अपनी कैलकुलेशन को और भी इजी बना सकते हैं D डैश कैलकुलेट कर। तो D डैश कैलकुलेट कीजिए। D/C इसका फॉर्मूला होता है। D ये रहा और C 10 है, क्योंकि ये सारी की सारी फिगर्स 10 के टेबल पर डिवाइड हो रही हैं, तो इसे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास -3, -2, -1 एंड 0, 1, 2 एंड 3 आ गया। देन इसके बाद हमने क्या करना है, एक बार FD डैश इसे मल्टीप्लाई कर आप ये वाली कैलकुलेशंस कर लोगे तो आपके पास समेशन FD डैश कितना आ जाएगा 41। देन उसके बाद देखिए एक बार आपने इसी D डैश का स्क्वायर करना है, जो कि इस बार बहुत ही आसान है। वैसे लास्ट उसमें भी बहुत आसान था, लेकिन जीरोस थी साथ में, लेकिन यहाँ अब हमने इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। अब हमने क्या किया, F और D डैश स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन कर ये लास्ट वाला कॉलम भी सॉल्व कर लिया, और इस बार यहाँ पर 287 आया है समेशन FD डैश का स्क्वायर। तो अब जस्ट क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने जस्ट यहाँ पर फिल करनी है जो भी हमने यहाँ पर अभी अभी कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। तो हमने फिल किया। फिल करने के बाद जब हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे तो देखिए फिर से वही 16.36 हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन निकल रही है। आप भी प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कर देखिएगा। एज्यूम्ड मीन 40 की बजाय कोई और लेकर देखिएगा, और फिर देखिएगा कि आपके पास यही सॉल्यूशन निकलेगा। 16.36 ही निकलना चाहिए, और यही निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा, अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है तो एक बार फिर से आपके लिए ये फॉर्मूलेस का ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डिस्क्रीट सीरीज से रिलेटेड ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देखेंगे, जिस तरह से हमने इंडिविजुअल सीरीज के केस में सॉल्व किए थे।
जुड़िए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज़ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।